हेलो फ्रेंड, नमस्कार। शेष क्लासिक निवासी को स्वागत दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, मैथ्स पेडागोजी का ये 5वां वीडियो लेक्चर है जो आपके सीटेट 2022 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा एवं अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा, ठीक है। ज़्यादा देर करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ नियमों, सूत्रों और कलन विधियों अथवा कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन की किस ओर संकेत लचीला और की ओर संकेत करना है। ए, समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। बी, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। सी, परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। या डी, समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। ए, प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय करण स्थिति भाषा, रोजमर्रा की भाषा। बी, रोजमर्रा की भाषा, गणितीय स्थिति भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। सी, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय स्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, रोजमर्रा की भाषा। डी, रोजमर्रा की भाषा, गणितीय करण स्थिति की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। रोजमर्रा की भाषा, गणितीय करण स्थिति भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर के बच्चों दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हिलेक के अनुसार वह ज्यामितीय के किस पर हैं, किस स्तर पर है। ए, विश्लेषणात्मक स्तर। बी, अनौपचारिक निगमन स्तर। सी, औपचारिक निगमन स्तर। डी, मानसिक चित्रण। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, डी ऑप्शन आपका मानसिक चित्रण जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थी को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में किस चीज की कमी है। ए, स्थानीय मान की अवधारणा। बी, पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल। सी, योग के सही क्रम की अवधारणा। या डी, योग के कौशल। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्थानीय मान की अवधारणा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हस्तपरक प्रतिमान स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। ए, ज्यामितीय प्रमाण। बी, गणित की पाठ्यचर्या। सी, गणितीय शब्द भंडार। डी, गणितीय चिंतन एवं विचार। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, गणितीय चिंतन एवं विचार। दोस्तों, गणितीय चिंतन एवं विचार को प्रतिरूपण, स्थिर चित्र आदि के माध्यम से आसानी से प्रतिबिंबित किया जा सकता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि हम क्या सोच विचार रखते हैं। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण ए, गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। बी, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया को गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। सी, महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। या डी, गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। बताना हो तो राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। इसके अंतर्गत सीमित प्रकरणों को ही शिक्षा दी जा सकती है और यह विस्तृत क्षेत्र भी प्रदान नहीं कर सकता दोस्तों, इसलिए यह गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। ए, दी गई आकृति की दर्पण छवि यानी प्रतिबिंब का आरेख बनाइए। बी, दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। सी, किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा खींचना। या डी, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे के सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। बताना उससे राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा।
बहु अनुशासनात्मक उपागम के अंतर्गत विभिन्न विषयों के अनुसार अनुशासन को भी सम्मिलित करने का प्रयत्न किया जाता है। दोस्तों, भारत के झंडे का आरेख बनवाने से छात्रों के माप, समानांतर रेखा आकृति और विभिन्न देशों के झंडे, उनकी महानता में सामाजिक विज्ञान, रंग, कला आदि के बारे में बताया जा सकता है। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है, यह निम्न में से किस ओर संकेत करता है। ए, स्थानीय मान की अवधारणा, बी, दहाई और इकाई की तुल्यता, सी, गणितीय खेल, या डी, गिनतारा अबेकस पर संख्याओं की स्थिति। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, स्थानीय मान की अवधारणा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वह निम्नलिखित में से किस एक के लिए अवसर उपलब्ध कराती हैं। ए, पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना, बी, कलन विधि एल्गोरिदम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना, सी, परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना, या डी, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। इस हिसाब से दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 यानी 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38 और 40 के नजदीक है, इसलिए 27 + 40 67 है, तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिए। योग करने की यह युक्ति है। ए, पुनर्समूहीकरण, बी, प्रतिकारी, सी, संवर्धित कारक, डी, प्रत्यक्ष प्रतिरूपण। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों बी ऑप्शन आपका प्रतिकारी जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। ए, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, बी, द्विबिंब और त्रिबिंब आकृतियों में अंतर करना, सी, सममिति की अवधारणाएं, डी, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। ए, प्रक्रिया स्मृति, बी, दृश्य प्रक्रमण, सी, भाषा प्रक्रमण, डी, श्रवण स्मृति। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका दृश्य प्रक्रमण बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों बच्चे को दृश्य प्रक्रमण से संबंधित समस्या है क्योंकि वह विभिन्न दृश्यात्मक वस्तुओं से भेद नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। ये शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का विज्ञान करने के लिए कहता है। इस खेल का उद्देश्य है। ए, विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना, बी, आंख हाथ के समन्वय को बढ़ाना, सी, समानता और सर्वांग समता की अवधारणा विकसित करना, या डी, कक्षा कक्ष में वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधों के साथ संबंधित जासूसी स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। ए, संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, बी, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, सी, छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई, या डी, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। भाग्य की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। यह गतिविधि में शिक्षक की सहायता कर सकती है। ए, अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने में, बी, प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने में, सी, शिक्षार्थियों द्वारा
सीखे गए तथ्यों की संख्या का कार्ड रखने में, या डी शोरमुक्त कक्षा कक्ष वातावरण बनाने में। बता रहा हूँ दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अध्यापक छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को करवाने के साथ साथ छात्रों को दूसरे छात्रों का अवलोकन करने के लिए कह सकती है, ताकि वे एक दूसरे से भी कुछ सीख सकें। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, एवं आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।